वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे शनि देव जो 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी हो गए हैं, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं। आज हम आपको तुला लगन से लेकर मीन लगन तक वाले जातकों के बारे में बताएंगे। शनि को हम एक क्रूर ग्रह के तौर पर जानते हैं। शनि कर्म का कारक ग्रह है। शनि ही कर्म को दर्शाता है। शनि को कुंडली में न्यायाधीश की उपाधि दी हुई है। शनि 23 अक्टूबर को मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। उसके बाद 17 जनवरी को वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव एक मंदगामी ग्रह है जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए सभी ग्रहों में इनका जीवन पर प्रभाव भी अधिक पड़ता है। शनि के मार्गी होने से कुछ राशियों को राहत मिलने वाली है। सबसे पहले हम तुला लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि तुला लगन वाले जातकों के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि परम राजयोग कारक ग्रह हैं। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि यहाँ शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि चतुर्थ भाव में मार्गी होने से तुला लगन वाले जातकों के सुख में वृद्धि, कोई नया मकान, गाड़ी और बंधुओं का साथ मिलने उन्हें जा रहा है। अगर आपके कामों में रुकावट आ रही थी तो वो भी रुकावट ही जल्दी दूर होने जा रही है। अगर आप जमीन का क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलने जा रही है। अगर किन्हीं जातकों की माता की सेहत ही भी खराब थी तो उन्हें उनकी सेहत ठीक होने जा रही है। कहते हैं कि शनि चतुर्थ भाव में अच्छा फल नहीं देते, परंतु क्योंकि तुला लगन वालों के लिए सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह हैं, इसलिए इन्हें गोचर से लाभ होगा। शनि की दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव, दशम भाव तथा लगन पर होगी। षष्ठ भाव में दृष्टि पड़ने से जातक ऋण से मुक्त, रोग से आराम और दुश्मनों पर उसकी विजय प्राप्त होगी। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। दशम भाव में दृष्टि पड़ने से जातक को व्यवसाय और नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लगन पर दृष्टि पड़ने से जातक के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर हम वृश्चिक लगन की अब बात कर लेते हैं। शनि देव यहाँ तृतीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तृतीय भाव में मार्गी होने से इन जातकों के पराक्रम में वृद्धि होने जा रही है। जो काम पहले आपको मुश्किल लग रहे थे अब आसानी से होने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से जो रिश्तों में खटास आ रही थी वो भी दूर होने जा रही है। शनि देव आपको छोटी यात्राएं भी कराने जा रहे हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। आपके साहस में वृद्धि, गुड कम्युनिकेशन और संबंधों में सुधार होने जा रहा है। शनि देव वृश्चिक लगन वालों के लिए तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। उपचय भाव, तृतीय, छठे, दशम और एकादश भाव में क्रूर ग्रह हमेशा जातक को फायदा ही देते हैं। शनि देव की दृष्टि यहाँ पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव में होगी। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से आपको संतान पक्ष से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो कंसीव करने में कुछ परेशानी होगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को अपनी पिता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। जातक को अपने कार्य धर्म अनुसार ही करने चाहिए। हाँ, जातक को विदेश यात्रा का योग यहाँ बन रहा है। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक के खर्चों में वृद्धि होने जा रही है। जातक को विदेश यात्रा का योग यहाँ भी बन रहा है क्योंकि ये सभी घर एक्टिवेट होने जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके हॉस्पिटल का खर्च भी होने जा रहा है। अब हम धनु लगन वाले जातकों की बात कर लेते हैं। धनु लगन वालों के लिए शनि द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। द्वितीय भाव को हम धन भाव, कुटुंब का घर, नेत्र और वाणी का भाव, इनके बारे में हम जानते हैं। धनु लगन वाले जातकों को धन संचय करने में लाभ मिलेगा। कुटुंब का उन्हें लाभ मिल जाएगा। वाणी में मधुरता आएगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। शनि धनु लगन वालों के लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं।
शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से धनु लगन वाले जातकों को अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से इन जातकों को अचानक से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। शनि अष्टम के कारक ग्रह हैं। ऐसे जातक जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें लाभ होगा। ससुराल से रिश्ते उनके अच्छे हो जाएंगे। अचानक से धन आगमन भी हो सकता है। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने से जातकों के लाभ में वृद्धि होगी और उसकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। अब हम मकर लगन वालों की बात कर लेते हैं। मकर लगन वालों के लिए शनि उनके लगन में ही मार्गी होने जा रहे हैं। मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि लगन और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। मकर लगन वालों के लिए शनि लगन में ही मार्गी होने से उन्हें कुछ राहत के संकेत मिलते हैं। जो काम आपके रुके हुए थे वे अब होने लग पड़ेंगे। अगर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव था तो स्वास्थ्य में भी अब सुधार होने जा रहा है। मानसिक तौर पर भी अब आप मजबूत हो जाएंगे। काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। शनि देव की दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से जातकों का पराक्रम बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों की आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर अब अगर आप एक्टिवेट हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। कुछ छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातकों को व्यापार में सफलता मिलने के योग है। विवाह योग्य जातकों का विवाह हो सकता है। अगर जो डाइवोर्स के लिए प्रयासरत हैं उनका डाइवोर्स भी हो सकता है। जो विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ डिटैच के ग्रह हैं। शनि देव उनके विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को पिता का सुख, प्रतिष्ठा और व्यवसाय में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर हम कुंभ लगन वालों की बात कर लेते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शनि द्वादश और लगन भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव से हमें व्यय, शयन सुख, मोक्ष, विदेश आदि का विचार करते हैं। द्वादश भाव में शनि मार्गी होने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होनी अवश्य है। अगर आप विदेश जाने का आपका कोई सपना है तो वे शनिदेव जरूर पूरा कर देंगे। ये भाव हॉस्पिटल के खर्चे और जेल यात्रा को भी दर्शाता है। इसलिए अगर किसी का कोई ऑपरेट होने वाला है तो वो भी शनिदेव करवा देंगे। आपका अगर कोई 2 नंबर का काम है तो वह आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर, षष्ठ भाव और नवम भाव पर होगी। अब द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को धन की कोई कमी शनिदेव आने नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव ने व्यय भी तो कराना है। षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को रोग से छुटकारा, अगर ऋण लिया है तो ऋण चुकता हो जाएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो उसमें सफलता, कोर्ट केसों में भी सफलता जातक को मिल जाएगी। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को अपनी पिता की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जातक लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकता है। हो सकता है कि कोई धार्मिक यात्रा भी हो। अब हम मीन लगन वाले जातकों के लिए की बात कर लेते हैं। मीन लगन वालों के लिए शनि एकादश भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव मीन लगन वाले जातकों के लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। मीन लगन वाले जातकों की इच्छा पूरी होगी और उनके लाभ में वृद्धि हो जाएगी। बड़े भाई का उन्हें साथ मिल जाएगा और उनके द्वारा उन्हें लाभ की भी प्राप्ति होगी। सुख के साधनों में जातक के बढ़ोतरी होगी। पंचम भाव में सप्तम दृष्टि होने से जातक को संतान वृद्धि का सुख मिलेगा। हो सकता है क्योंकि शनिदेव इच्छा पूर्ति करेंगे। अगर कहीं संतान कंसीव में मुश्किल आ रही है तो वो भी दूर हो सकती है। दशम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से जातक को दीर्घायु का वो प्रदान देंगे। जातक को ससुराल से भी लाभ प्राप्त होगा। जातक यहाँ विदेश अगर जाना चाहता है तो उसमें वे भी शनिदेव उसकी मदद कर देंगे। अचानक लॉटरी, शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने में शनिदेव सहायक उनके लिए सिद्ध हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।